शुरुआत करते हैं जबलपुर से। बड़ी खबर है जहां ईडब्ल्यूएस कोटा मामले में हाईकोर्ट का अहम फैसला सामने आया है। अनारक्षित पदों में से 10% सीटें ईडब्ल्यूएस को दी जाएं, ये कहना है हाईकोर्ट का। प्रदेश की भर्तियों में बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है। हाईकोर्ट की ये अहम टिप्पणी, कुल सीटों में से 10% ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित की जाती हैं। तो हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला है, अनारक्षित पदों में से 10% सीटें ईडब्ल्यूएस को दी जाएं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसके लिए 10% आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है, कुल सीटों में से 10% ईडब्ल्यूएस के लिए वो सीटें आरक्षित होती हैं। हाईकोर्ट की टिप्पणी है कि कई अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं। ईडब्ल्यूएस कोटा मामले में हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला दिया है कि अनारक्षित जितने भी पद हैं उनमें से 10% सीटें ईडब्ल्यूएस को दी जाएं। तो प्रदेश की भर्तियों में बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है, ये कहना है हाईकोर्ट का। ईडब्ल्यूएस कोटा मामले में यह बड़ा फैसला उच्च न्यायालय ने सुनाया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, ईडब्ल्यूएस कोटा मामले से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार इंदा जुड़ रहे हैं। कुमार, हाईकोर्ट का यह अहम फैसला है, जितने भी अनारक्षित पद हैं उनमें से 10% सीटों की बात कह रहा है हाईकोर्ट ईडब्ल्यूएस के लिए। और क्या कुछ बड़ी बातें हैं इस खबर को लेकर आपके पास? देखिए, काफ़ी दिनों से ये याचिकाएं जो है हाईकोर्ट में इस ईडब्ल्यूएस को लेकर जो है आरक्षण को लेकर पेंडिंग चल रही थी, जिस पर सुनवाई हो रही थी। और आज इस पर हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है और इसमें कहा है कि उन्होंने कहा है कि 10% सीटें जो है वो ईडब्ल्यूएस को दी जाएगी और सरकार को इस बाबत उन्होंने कहा है कि एक गजटेड भी जारी करना होगा। और हाईकोर्ट ने इसमें कहा है कि सरकार को जो भर्तियाँ पिछली उन्होंने की है उन भर्ती प्रक्रिया में भी सुधार करना होगा, उसमें भी जो है ईडब्ल्यूएस को सेट करना होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार, हाईकोर्ट का ये फैसला सरकार के लिए बड़ा पेचीदगी भरा साबित होने वाला है, क्योंकि पिछली भर्तियों में भी सरकार को सुधार करना है और आने वाली भर्तियों में भी जो है वो नया सर्कुलर जारी करके ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण जो है वो रिजर्व करना। हाईकोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू किए जाने के संबंध में संविधान अनुच्छेद 15(6) और 16(6) की अहम व्याख्या को स्पष्ट कर दिया और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कह सकते हैं कि कमजोर वर्ग के 10% आरक्षण की व्यवस्था आज से, हालांकि इसको पहले ही केंद्र सरकार ने जारी किया था, लेकिन इसमें कुछ पेचीदगियां थी क्योंकि मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। लिहाजा उनको बहुत सारे डिपार्टमेंट में जो भर्तियां निकली थी उसमें याचिका के अधीन रखा गया था। उन्हीं याचिकाओं को आज क्लियर करते हाईकोर्ट ने कह दिया है कि उनमें 10% अलग से ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को रिजर्व करके सरकार को भर्ती करनी होगी और पिछली भर्तियों को भी सुधारना होगा। तो अब देखना होगा कि अब गेंद जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के पाले में चली जाती है, तो सरकार इसमें कैसी क्या आरक्षण की व्यवस्था करती है और कैसे इस बात का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि कहा जाता है कि 27% आरक्षण लागू करने से 50% आरक्षण का नियम का उल्लंघन हो रहा था। तो अब इसमें क्या ईडब्ल्यूएस को उसके 50% के अंदर रखा जाता है या फिर इसको सामान्य कोटे के तहत गिना जाता है, ये भी एक होना होगा। क्योंकि आने वाले समय में निश्चित तौर पर इसको लेकर भी हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात की जा रही है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस यदि आरक्षण लागू करते हैं तो कहीं ना कहीं 50% उल्लंघन की जो बात हो रही है वो भी इसमें देखना। तो सरकार के ऊपर है कि अब सरकार इसको कैसे रास्ता निकालती है और पिछली भर्तियों को कैसे सुधार करती है और आने वाली जो नई भर्तियां वैकेंसीज निकलती है उसमें ईडब्ल्यूएस को कैसे कोटा सेट करके सरकार निकालेगी। एक बड़ी चुनौती कह सकते हैं कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार के सामने खड़ी हुई है। जी कुमार, क्या अन्य जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं ईडब्ल्यूएस से अलग, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, अभी तो इस मामले में तुरंत प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जैसा कि मैं बता रहा था कि 50% आरक्षण के उल्लंघन की जो बात कह रही है, तो क्या अब सरकार को भर्तियां निकालेंगी, मतलब नई वैकेंसी जब निकलेगी, जैसा कि हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकारों को अपनी भर्ती प्रक्रिया सुधारनी होगी, तो जब सरकार इसमें भर्ती प्रक्रिया निकालेगी तो उसमें ये देखना होगा कि SC, ST और OBC को मिलाकर सरकार जो 10% का ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण निकालती है उनके हिसाब से जो पद निकालती है। ठीक है कुमार, वापस लौटेंगे आपके पास। इसी बीच हमारे साथ याचिकाकर्ता के वकील विनायक प्रसाद शाह जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है विनायक जी आपका न्यूज़ 24 पर। यह एक बड़ा फैसला हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को और पहली प्रतिक्रिया क्या है इस फैसला आने के बाद? जी, ये फैसला जो है, जिस तरह संविधान में ये लिखा गया है कि
जो आर्टिकल 16(4) के तहत जो आरक्षण है उसके अलावा उनके अलावा जो लोग हैं उनके लिए आरक्षण है। तो जो 10% का आरक्षण न्यायालय ने ये व्याख्या किया है कि जो 16(4) के तहत ओबीसी SC ST को आरक्षण दिया जाता है, उनको छोड़ने के बाद जो आरक्षण बचता है अनारक्षित का, उसका 10% ही जो है EWS को आरक्षण दिया जाएगा। और इसमें मामला ये था जी कि याचिकाकर्ता लोगों का कहना था कि कम पदों पर EWS को आरक्षण दिया गया है, जबकि टोटल पदों का निकालने में 10% करीब 22 पद आते थे, लेकिन सरकार ने इसमें जो है 4 पदों पे EWS को आरक्षण दिया था। तो यहाँ पर न्यायालय ने ये निर्धारित किया है जी कि जो 22 पद आ रहे थे उस टोटल पदों को लेके आ रहे थे, कुछ उसमें बैकलॉग थे ओबीसी SC ST के जी और अनारक्षित के सिर्फ 37 सीटें थी। 37 का 10% जो है निकालने पे उन्हें 4 सीट दिया है, वो सही है, ये फैसला हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया विनायक प्रसाद शाह जी, आप न्यूज़ 24 के साथ जुड़े।